अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक नई वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 105 सम इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स पार्ट 1। सबक नंबर 105 कुछ अहम ताबीरात हिस्सा 1। दोस्तों आज से हम शुरू करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स यानी कुछ अहम और ज़रूरी ताबीरात की बहस, जिनमें हम बहुत सी मुफीद और अहम ताबीरात पढ़ेंगे और जानेंगे कि इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अंग्रेज़ी लिखने पढ़ने और बोलने के लिए इनका जानना बहुत ज़रूरी है। इनके मुख्तलिफ़ पार्ट्स यानी मुख्तलिफ़ हिस्से आएंगे। ये पहला पार्ट है, तो आपसे गुजारिश है कि हर वीडियो को अच्छे से देखें और साथ ही अगर मुमकिन हो तो अपनी कॉपी यानी नोटबुक में भी लिख ले, ताकि आपके पास सब महफूज हो जाए और आप आसानी के साथ याद करके इन्हें इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला स्ट्रक्चर है हार्डली, स्कैर्सली, नो सूनर, जिसका उर्दू में तर्जमा कर सकते हैं यूं ही, जैसे ही। ऐसा हम आम तौर पे उर्दू में बोलते हैं जुमले के साथ, आगे हम समझेंगे। इस तरह के जुमले बनाने के लिए दो तरह के स्ट्रक्चर इस्तेमाल होते हैं। पहला है नो सूनर, उसके बाद पहले नो सूनर लिखना है, फिर उसके बाद हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की तीसरी शक्ल यानी वर्ब 3 लिखा हुआ है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर दैन लिखना है, THAN दैन। उसके बाद कोई सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद वर्ब की दूसरी शक्ल, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा। ये तो पहला स्ट्रक्चर है। दूसरा है हार्डली या स्कैर्सली में से कोई एक लिखेंगे, फिर उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की तीसरी शक्ल, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर वेन लिखना है। इससे ऊपर था दैन, यहाँ पर वेन लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर कोई वर्ब की दूसरी शक्ल, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये दो तरीके हैं। मिसालें समझते हैं। जैसे नो सूनर हैड द पुलिस रीच्ड दैन द थीफ फ्लेड अवे। पुलिस के पहुँचते ही चोर भाग गया, यानी जो ही पुलिस पहुंची चोर भाग गया। इस तरह दूसरी मिसाल है नो सूनर हैड आई अराइव्ड एट स्टेशन दैन द ट्रेन केम। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन आ गई, यानी जो ही मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन आ गई। अगला है हार्डली हैड द डॉक्टर रीच्ड व्हेन द पेशेंट डाइड। जो ही डॉक्टर पहुंचा मरीज़ मर चुका था। तो यह हार्डली का इस्तेमाल है। इस तरह स्कैर्सली हैड आई ईटन द फिश व्हेन आई स्टार्टेड फीलिंग सिक। मछली खाते ही मुझे बीमारी का एहसास होने लगा, यानी जो ही मैंने मछली खाया बीमारी का एहसास होने लगा, महसूस होने लगा कि बीमार हो रहा हूँ। तो हर जगह स्कैर्सली, हार्डली यहाँ इस्तेमाल हुआ, नो सूनर का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद देखेंगे जुमले में कि जिस तरह ऊपर स्ट्रक्चर बताया गया उसी तरह हैड है, उसके बाद कोई सब्जेक्ट यानी आई है, देखिए। उसके बाद इटन, ये थर्ड फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है, उसके बाद कॉमा लगाकर आगे वेन है, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर स्टार्टेड यानी सेकंड फॉर्म है, और नो सूनर के साथ दैन लगता है। तो इस तरह के जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं जब भी आपको बनाना हो। जैसे ही जो ही, तो हार्डली, नो सूनर या स्कैर्सली का इस्तेमाल करेंगे। नोट, पहले वाले यानी नो सूनर के साथ डिड प्लस वर्ब की पहली शक्ल भी इस्तेमाल हो सकती है। यानी अगर आप चाहे तो हैड जो इस्तेमाल किया गया है उसके बाद थर्ड फॉर्म, तो उसकी जगह डिड और वर्ब की पहली शक्ल यानी फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा भी इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ, दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ। दूसरा स्ट्रक्चर है नोट टू स्पीक ऑफ, लेट अलोन, मच लेस। इसका मतलब उर्दू में तर्जमा से ही समझ में आ सकता है। जैसे बोलते हैं ये तो ये, वो भी, दुश्मन तो दुश्मन, दोस्तों ने भी, इस तरह बोलते हैं। हम उर्दू में कहते हैं कि गैर तो गैर, अपनों ने भी साथ नहीं दिया, या गैरों का क्या कहना, या गैरों का क्या पूछना, गैरों का तो छोड़ो, अपनों ने भी नहीं पूछा, अपनों ने भी साथ नहीं दिया, इस तरह बोलते हैं। ऐसे जुमले 3 तरह बना सकते हैं। बनाने के 3 तरीक़े इनके है, तीनों तरह बना सकते हैं और तीनों सही होगा। पहला है, जैसे मिसालों से समझ लेते हैं कि दुश्मन तो दुश्मन, दोस्तों ने भी मेरी मदद नहीं की। इसके लिए तो ऊपर आया है स्ट्रक्चर नोट टू स्पीक, 3 तरह बना सकते हैं। तो बोलेंगे नोट टू स्पीक ऑफ एनिमीज़, दुश्मन तो दुश्मन, इवन फ्रेंड्स डिडंट हेल्प मी, दुश्मन तो दुश्मन, दोस्तों ने भी मेरी मदद नहीं की। इस तरह लेट अलोन द वर्कर्स, इवन ग्रेट लीडर्स आर डिसऑनेस्ट, कारकुनों का छोड़ो, यानी जो वर्कर्स होते हैं मुलाजिमीन, उनका तो छोड़ो, बड़े बड़े कायदीन भी बेईमान हैं। तो लेट अलोन के बाद द वर्कर्स लगाया गया है, जिनके बारे में बात कर रहे हैं, छोड़ो।
इवन ग्रेट लीडर्स आर डिसऑनेस्ट, बड़े बड़े कायदीन भी बेईमान हैं। इस तरह अगला तरीका है कि इसको पलट देते हैं, सेंटेंस को थोड़ा सा पलट देते हैं और इस तरह बोलते हैं ही डजेंट हैव इवन अ मोबाइल, ही डजेंट हैव इवन अ मोबाइल मच लेस अ कंप्यूटर। लैपटॉप क्या, उसके पास तो एक मोबाइल भी नहीं है। लैपटॉप क्या, उसके पास तो एक मोबाइल भी नहीं है। तो मच लेस का जहाँ इस्तेमाल हो उसको आखिर में लिखते हैं, उमूमन आखिर में लिखते हैं, उसके बाद जो होता है उसके सामने उसको लिखते हैं। तो पहले सेंटेंस में ये था, पहले तरीके में कि शुरू में ही लिखते हैं जो स्ट्रक्चर है, और ये आखिर वाले मच लेस में आखिर में लिखते हैं। तो इस तरह मशक करने से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है तीसरा स्ट्रक्चर है मच मोर। मच मोर का मतलब होता है ये तो ये उसको भी, यानी अपने तो अपने गैरों को भी। ये पहले वाले जो इससे पहले जो बताया गया है उसका उल्टा है। जब पिछले जुमले का ये उल्टा है, उल्टा कहना हो कि दोस्त तो दोस्त, मैं तो दुश्मनों की भी मदद करता हूँ, अरे दोस्त क्या, मैं तो दुश्मनों की भी मदद करता हूँ वगैरह, इस तरह के जुमले कहने हो तो इस तरह बनेगा। जैसे आई हेल्प इवन इनमीज़ मच मोर फ्रेंड्स, दोस्तों का क्या कहना, मैं तो दुश्मनों की भी मदद करता हूँ। इस तरह आई डोंट ऑपरेस इवन एनिमल मच मोर ह्यूमन, मच मोर ह्यूमन, इंसान तो इंसान, मैं जानवरों पर भी जुल्म नहीं करता। यानी इंसान की क्या बात करते हो, मैं तो इतना शरीफ हूँ कि जानवरों पर भी जुल्म नहीं करता। तो आई डोंट ऑपरेस इवन एनिमल मच मोर ह्यूमन। आगे बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की तरफ। अगला स्ट्रक्चर है चौथा, सो इनफ टू, TOO। इसका मतलब होगा उर्दू में इतना के। हम उर्दू में आमतौर पे बोलते हैं कि वो इतना मालदार है कि एक जहाज़ ख़रीद सकता है, वो इतनी मेहनत करता है कि इम्तिहान में कामयाब हो जाएगा वगैरह वगैरह। इस तरह बोलते हैं कि इतना वो ऐसा है, इतना वो ऐसा है वगैरह वगैरह। ऐसे जुमले बनाने के लिए 3 अल्फाज का मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं, सो इनफ टू। इनके इस्तेमाल के कुछ कवायद हैं, तरीक़े हैं, हर एक को तरतीबवार बयान किया जा रहा है। सबसे पहले ले लेते हैं इनफ। इनफ का 2 तरीक़ा है, यानी समझ लीजिए कि 2 स्ट्रक्चर हैं। पहला है कि शुरू में सब्जेक्ट वगैरह और हेल्पिंग वर्ब या वर्ब वगैरह आने के बाद जिस तरह भी बनाएंगे, तो इनफ के साथ, इनफ के बाद कोई नाउन लगेगा, इनफ उसके बाद कोई नाउन आएगा, फिर TOO का इस्तेमाल होगा या फिर दैट का इस्तेमाल होगा। टू या दैट में से कोई एक इस्तेमाल हो सकता है। जैसे मिसालों समझते हैं, 1-2 मिसाल इनके ले लेते हैं। आई हैव इनफ मनी दैट आई कैन बाय अ प्लेन, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं एक जहाज़ ख़रीद सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इनफ के बाद मनी एक नाउन है, उसका इस्तेमाल हुआ, उसके बाद दैट आया है। तो ऊपर आया था स्ट्रक्चर इनफ प्लस नाउन, उसके बाद कोई टू लगेगा या फिर दैट लगेगा, तो यहाँ दैट लगा है। इस तरह ही डजंट हैव इनफ एबिलिटी टू पास द एग्ज़ाम, उसके पास इतनी सलाहियत नहीं है कि इम्तिहान में पास हो सके। तो यहाँ भी देखिए इनफ के बाद एबिलिटी आया है, नाउन का इस्तेमाल हुआ है, इनफ एबिलिटी सलाहियत। इसी तरह दूसरा इसका स्ट्रक्चर है इनफ का कि शुरू में कोई भी एडवर्ब या एडजेक्टिव आएगा, यानी इनफ से पहले कोई एडवर्ब या एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद इनफ आएगा, फिर इनफ के बाद टू या दैट का इस्तेमाल होगा, उसके बाद आगे जो जुमला बनना है वो बनेगा। जैसे ही इज़ रिच इनफ दैट ही कैन बाय अ न्यू कार, वो इतना मालदार है कि एक नई गाड़ी ख़रीद सकता है। तो यहाँ देखिए इनफ से पहले रिच एक एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ है, रिच मालदार एक एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद इनफ है, फिर आगे दैट है। इस तरह ही वर्क्स हार्ड इनफ टू गेट सक्सेस, वो इतनी मेहनत करता है कि कामयाब हो सकता है। तो यहाँ देखिए इनफ से पहले हार्ड का इस्तेमाल हुआ है, वर्क्स हार्ड इनफ टू गेट सक्सेस। आगे बढ़ते हैं, तीसरा है सो यानी ये दूसरा है, यहाँ 2 स्ट्रक्चर तो इनफ के हो गए हैं, तीसरा है सो का। तो सो का तरीका ये है कि पहले सो आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब में से कोई एक आएगा, उसके बाद दैट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही वर्क्स सो हार्ड दैट ही कैन गेट सक्सेस, ही वर्क्स सो हार्ड दैट ही कैन गेट सक्सेस, वो इतनी मेहनत करता है कि कामयाब हो सकता है। तो देखिए सो के बाद ये हार्ड का इस्तेमाल हुआ है,
हार्ड के माने सख्त, यानी ये एक तरह का जो है वो एडजेक्टिव है। इसी तरह सो रिच इज़ ही दैट ही कैन बाय अ न्यू मोटरसाइकिल, वो इतना मालदार है कि एक नई मोटरसाइकिल ख़रीद सकता है। तो देखिए यहाँ जो इस्तेमाल हुआ है सो के बाद रिच, ये एक एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ। सो रिच इज़ ही, ये शुरू में भी इस्तेमाल हो जाता है। तो सो रिच इज़ ही दैट ही कैन बाय अ न्यू मोटरसाइकिल। सो के बाद रिच एक एडजेक्टिव है, उसका इस्तेमाल हुआ है, और आगे जो सेंटेंस है उसमें दैट का इस्तेमाल हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगली मिसाल है ही रन्स सो स्लोली दैट ही कांट रीच देयर, वो इतना धीरे दौड़ता है कि वहाँ नहीं पहुँच सकता। वो इतना धीरे दौड़ता है कि वहाँ नहीं पहुँच सकता। तो यहाँ सो के बाद देखिए स्लोली एक एडवर्ब है, उसका इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद दैट लगा है। तो ये इन मिसालों से जो स्ट्रक्चर है वो साफ पता चल जा रहा। आगे बढ़ते हैं। अगला है टू, TOO, उसका भी एक इसी तरह माना होता है। इसका तरीका यह है कि पहले टू आएगा, TOO, उसके बाद कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा, फिर उसके बाद TO आएगा, एक ओ होगा। पहले तो ये है कि TOO होगा, फिर उसके बाद कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब साथ में आएगा, उसके बाद जो आगे सेंटेंस बनेगा उसमें TOO का इस्तेमाल होगा, यानी इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव आएगा। जैसे मैं इतना थक गया हूँ कि अब एक कदम भी नहीं चल सकता। आई एम टू टायर्ड टू वॉक अ स्टेप नाउ। आई एम टू टायर्ड, देखिए टू टायर्ड, टू आया है TOO, उसके बाद टायर्ड आया है, यानी ये एक एडजेक्टिव है, इतना थक गया हूँ। उसके बाद फिर TOO का इस्तेमाल हुआ है, और वॉक वर्ब की पहली शक्ल है, क्योंकि टू इन्फिनेटिव इस्तेमाल करना है, और आगे सेंटेंस बना है। तो मैं इतना थक गया हूँ कि अब एक कदम भी नहीं चल सकता। ये टू के साथ जब इस तरह का स्ट्रक्चर ये बनता है तो आगे नफ़ी का माना होता है कि आई एम टू टायर्ड, मैं इतना थक गया हूँ, टू वॉक अ स्टेप नाउ, कि एक कदम भी नहीं चल सकता, नफ़ी का माना होता है, नेगेटिव माना होता है। शी इज़ टू प्राउड टू लर्न एनीथिंग, वो इतना घमंडी है, वो इतनी घमंडी है कि कुछ भी नहीं सीख सकती, वो इतनी घमंडी है कि कुछ भी नहीं सीख सकती। तो देखिए टू के बाद प्राउड, ये एक एडजेक्टिव है, उसके बाद टू का इस्तेमाल हुआ है, टू इन्फिनेटिव का। इसी तरह वो इतना धीरे दौड़ता है कि वहाँ नहीं पहुँच सकता, वो इतना धीरे दौड़ता है कि वहाँ नहीं पहुँच सकता। उसके लिए है ही रन्स टू स्लोली टू रीच देयर, टू स्लोली टू रीच देयर, वो इतना धीरे दौड़ता है कि वहाँ नहीं पहुँच सकता। अब देखिए टू के बाद यहाँ स्लोली का इस्तेमाल हुआ है, स्लोली एक एडवर्ब है, उसके बाद फिर TOO का इस्तेमाल हुआ है, आगे सेंटेंस बना है। तो इतना धीरे दौड़ता है कि वहाँ नहीं पहुँच सकता। नोट याद रहे, जैसे कि अभी हमने बताया है कि TOO ऐसी जगह जब इस्तेमाल होता है तो वहाँ नेगेटिव का माना देता है, यानी कि इसका माना हो जाता है कि नहीं हो सकता या नहीं कर सकता, या जो भी आगे होगा, इसमें अलग से नोट नहीं लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा है स्ट्रक्चर द या ए का इस्तेमाल होगा, यानी आ, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट आना होगा वगैरह वो आएगा, उसके बाद हु या दैट में से कोई एक होगा, फिर वन या वंस, उसके बाद हु, ये अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। इस तरह ही या दोज में से कोई एक, फिर हु, ये आगे समझ में आ जाएगा, ये अलग अलग स्ट्रक्चर है। इसका तर्जमा हम जैसे बोलते हैं वो जो वो, हम अक्सर उर्दू में बोलते हैं कि जैसे जो लड़का मेहनत करता है वो कामयाब होता है, जो लड़का मेहनत करता है वो कामयाब होता है, या जो बदमाशी करता है या झूठ बोलता है उसे सज़ा मिलती है, वगैरह वगैरह। तो जो ऐसा करता है वो उसे ऐसा होता है, इस तरह हम बोलते हैं। इस तरह के जुमलों को इस तरह बना सकते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़े दिए हुए हैं। अगर आप जो के साथ, लफ्ज़ जो है उसके साथ कोई इस्म का ज़िक्र करना चाहते हैं तो वहाँ पे द या अ का इस्तेमाल होगा शुरू में, उसके बाद हु या दैट का इस्तेमाल होगा सेंटेंस। जैसे इसे समझते हैं जुमलों से, जो लड़का मेहनत करता है वो कामयाब होता है। तो अब जो लड़का, आपने लड़का का जिक्र किया है, तो जो लड़का, अब इसके लिए अ बॉय का इस्तेमाल होगा, या द बॉय भी बोल सकते हैं। तो अ बॉय, अब इसके बाद हु का इस्तेमाल हुआ, अ बॉय हु वर्क्स हार्ड। अब चूँकि बॉय एक सिंगुलर है इसलिए वर्क्स आया है। अ बॉय हु वर्क्स हार्ड
गेट सक्सेस, जो लड़का मेहनत करता है वो कामयाब होता है। इसी तरह जो तालिब इल्म झूठ बोलता है उसे सज़ा मिलती है, यानी वो सज़ा पाता है। तो जो तालिब इल्म के लिए द स्टूडेंट, उसके बाद आएगा हु, उसके बाद चूँकि ये सिंगुलर है इसलिए टेल्स अ लाई, जो तालिब इल्म झूठ बोलता है। आगे चूँकि ये सिंगुलर है इसलिए आगे भी इस लगेगा गेट्स पनिशमेंट के, जो तालिब इल्म झूठ बोलता है उसे सज़ा मिलती है। इस तरह जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो बहुत दोस्ताना मिजाज होते हैं। तो जो लोग रहते हैं, तो जो लोग जमा हैं चूँकि, तो इसके आ गया पीपल, द पीपल हो गया। उसके बाद हु लिव इन दिल्ली आर वेरी फ्रेंडली, जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो बहुत दोस्ताना मिजाज होते हैं। इस तरह द बुक दैट कॉस्ट्स 100 रुपीज़ इज़ ओवर देयर, जो किताब 100 रुपये की है वो वहाँ है, यानी वहाँ रखी है। तो जो किताब 100 रुपये की है, द बुक दैट कॉस्ट, वो किताब जो 100 रुपये की है, यानी जो किताब जो 100 रुपये की है वो वहाँ है। उसके बाद इज़ ओवर देयर, द बुक दैट कॉस्ट 100 रुपीज़ इज़ ओवर देयर। तो इस तरह इस्तेमाल होता है। अगर जो के साथ किसी का तज़किरा नहीं है, यानी कोई नॉन वगैरह नहीं है, तो सिंगुलर में, यानी अगर वाहिद में वन हु का इस्तेमाल करेंगे, वन लिखेंगे, उसके बाद आगे हु आएगा, या फिर ही हु का इस्तेमाल करेंगे, ही हु या शी हु का इस्तेमाल करेंगे जैसा सब्जेक्ट होगा। और प्लूरल में, यानी जमा में, जमा अगर बना रहे हो तो वंस हु या दोज हु का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मिसाल में समझते हैं, जो पढ़ता है वो कामयाब होता है। तो अब जो के बाद जो है कोई लड़का या तालिब इल्म या आदमी वगैरह नहीं है, तो जो पढ़ता है एकदम नकिरा आम है, जो पढ़ता है वो कामयाब होता है। तो अब यहाँ पर सिंगुलर है चूँकि इसलिए वन लगाएंगे, वन हु रीड्स सक्सीड्स। इस तरह इसे दूसरी तरह बना सकते हैं, ही हु रीड्स सक्सीड्स, जो पढ़ता है वो कामयाब होता है। इस तरह अगर जमा बनाना हो, वो जो नेक आमाल करते हैं उन्हें सवाब मिलता है। तो जो नेक आमाल करते हैं, तो ये जमा हो गया एक से ज़्यादा, तो जो नेक अमाल करते हैं उन्हें सवाब मिलता है। उसके लिए होगा वंस हु डू गुड डीड्स गेट रिवॉर्ड्स। ये इसे दूसरी तरह बना सकते हैं, दोज हु डू गुड डीड्स गेट रिवॉर्ड्स, जो नेक अमाल करते हैं उन्हें सवाब मिलता है। तो इस तरह इसका इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है स्ट्रक्चर है पार्टली बिकॉज ऑफ या फिर व्हाट विथ। ये दो तरह इस्तेमाल होता है, कुछ तो इसकी वजह से, कुछ तो उसकी वजह से, इस तरह बोलते हैं। जैसे मिसालों समझते हैं, कुछ तो अच्छे असातिज़ा और कुछ अच्छी किताबों की वजह से वो अंग्रेज़ी सीख गया। कुछ तो अच्छे असातिज़ा और कुछ अच्छी किताबों की वजह से वो अंग्रेज़ी सीख गया। अब इसके लिए यहाँ पर कुछ तो के लिए यहाँ पर पार्टली बिकॉज ऑफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और व्हाट विथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पार्टली बिकॉज ऑफ गुड टीचर्स, कुछ तो अच्छे असातिज़ा की वजह से, एंड पार्टली बिकॉज ऑफ गुड बुक्स, और कुछ अच्छी किताबों की वजह से। अब आगे सेंटेंस बनेगा जो बोलना है आपको, ही लर्नड इंग्लिश लैंग्वेज, वो अंग्रेज़ी सीख गया। इसे इस तरह भी बना सकते हैं व्हाट विथ के साथ, जैसे कुछ तो कम तनख्वाह की वजह से और कुछ परेशानी की वजह से या परेशानी के सबब उसने स्कूल से इस्तीफ़ा दे दिया। अब यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे व्हाट विथ का, व्हाट विथ लो सैलरी, कुछ कम तनख्वाह की वजह से, एंड व्हाट विथ ट्रबल ही रिज़ाइन फ्रॉम स्कूल, कुछ तो कम तनख्वाह और कुछ परेशानी की वजह से उसने स्कूल से इस्तीफ़ा दे दिया। तो इस तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। आप गौर करेंगे और मशक करेंगे तो समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले पार्ट में। आज के सवाल एक ही है कि इन जुमलों की अंग्रेज़ी बनाइए। आज के स्ट्रक्चर के हिसाब से जुमले दिए जा रहे हैं, तकरीबन 15 जुमले, उनकी अंग्रेज़ी बनानी है। जुमला है, जूँ ही मैं क्लास से निकला तलबा शोर मचाने लगे, मेरे स्कूल जाते ही घंटी बज गई, जैसे ही वो घर आया बारिश होने लगी, दुश्मन तो दुश्मन दोस्तों ने भी उसे बहुत मारा, बच्चों का क्या कहना बड़े भी मेरा मजाक उड़ाते हैं, जुमा की बात तो छोड़ो वो तो ईद की नमाज भी नहीं पढ़ता, बड़े की बात छोड़ो यानी बड़े लोगों की बात छोड़ो मैं तो बच्चों को भी नहीं मारता, यानी इतना शरीफ हूँ कि बड़ों क्या बच्चों को भी नहीं मारता, वो इतना बदमाश है कि किसी से भी लड़ जाता है, इसराइल इतना जालिम है कि मासूम बच्चों पर भी रहम नहीं करता, वो इतना धीरे बोलता है कि कोई भी नहीं सुन सकता, मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं किसी को भी हरा सकता हूँ, वो इतना कमज़ोर है कि एक कुर्सी भी नहीं उठा सकता,
जो इस्लाम से टकराता है वो चूर चूर हो जाता है। जो मुल्क इसराइल का साथ देता है वो भी जालिम कहलाता है। कुछ तो हथियार की वजह से और कुछ ईमानी क़ुव्वत की वजह से फ़लस्तीनी इसराइल से मुकाबला कर रहे हैं या कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारी ये कोशिश कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।